पीएनसी ध्यान नेपाल के इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह माँ अवतार बाबा जी सभी के सद्गुरुओं और आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साक्षात प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसा कि हम सभी लोग यूनिफाइड वर्कशॉप से जुड़े हुए हैं और इतनी डिवाइन यात्रा पर आशा शर्मा जी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक बार मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आशा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच आशा जी फॉर योर काइंड सर्विस एंड वैल्यूबल टाइम। तो ओवर टू यू जी आशा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। और जैसा डॉक्टर संतोष ने ऑलरेडी महाअवतार बाबा जी और पितामह पत्री को बुला लिया है, पितामह पत्री जी को, तो आप सभी 1 मिनट के लिए मौन रखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस करेंगे। फिर हम अपना मेडिटेशन करेंगे। तो 1 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए मौन में बैठ जाइए। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं या मौन की अवस्था से बाहर आ सकते हैं। और हम पहले क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं मास्टर्स। तो हैंड रेस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है आज का सेशन शुरू होने से पहले। मास्टर, कुछ भी क्वेश्चन है, आपको शेयरिंग है तो प्लीज सेशन से पहले कीजिए। सेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते हैं। नहीं तो फिर हम ध्यान की शुरुआत करते हैं, अगर किसी को कुछ भी प्रश्न नहीं है तो। यस नीलम जी, अनम्यूट कीजिए नीलम मास्टर। हाँ जी, आप सबको आत्मवंदन। कल भी जैसे लास्ट वीक में भी मैं बताया था कि जैसे मेडिटेशन के उस समय मेरी लेग्स टांग में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है तो हिलना बहुत पड़ता है। आपने कहा था कि आप बताएंगे उसके बारे में। और हार्ट सेल का भी अभी तक मुझे कोई सिग्नल या कुछ ऐसा मतलब नहीं मिला है अभी तक। कोई संकेत भी नहीं मिला और इमेज वगैरह कुछ भी नहीं। बस यही पूछना था। हाँ, तो अगर आपको जहाँ पेन होता है तो जैसा मैंने बताया था कि लास्ट हम्म। टाइम भी जैसे अविनाश जी को भी था, तो वहां पे जहां भी आपको पेन है आपको वहां अपना ध्यान लेकर आना है और वहां से आपको हम्म। सांसें भरनी है। क्योंकि वो एरिया जहां आपको दर्द हो रहा है वहां आपका एनर्जी ब्लॉक है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहुत हाईली मेडिटेटेड स्टेट में जब जाते हैं तो एनर्जी का फ्लो होता है। तो जहां जहां एनर्जी का प्रवाह नहीं होगा वहां आपको ब्लॉक होगा। तो इसीलिए मेडिटेशन में बैठने से पहले हम डीप ब्रीथिंग करते हैं। तो कपल ऑफ टाइम्स आपको डीप ब्रीथिंग करनी है उस एरिया में, उस हिस्से में जाके, और महसूस करना है कि जो आपका दर्द है या जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है।
वो एक एनर्जी की तरह बाहर निकल रहा है। आप उसे ब्लैक स्मोक भी देख सकते हैं, आप उसे लाइट में कन्वर्ट हम्म, होता हुआ भी देख सकते हैं, आपको जैसे ठीक हम्म, लगता है। और जो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस का होता है, आप उसको ध्यान में कर कर भी उस एरिया में ये चीज इमेजिन कर सकते हैं। जब हम अपना ऑरा लॉक करते हैं तो उससे पहले हम कहते हैं ना, बिन बुलाए प्रभाव उसको मैं जी प्यार और जी। प्रेम भेजती हूँ। हाँ। तो आप इमेजिन कीजिए कि उस एरिया में आपका ऐसा है, और वहां से फिर आप उधर से एनर्जी निकल रही है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो डिसॉल्व हो गया है। अच्छा जी, वो तो साथ साथ करते हैं, डेली रोज पढ़ते भी हैं जो लेसन पूरे। और जो सुबह भी, और वो बिन बुलाए ये हर का वो भी करते हैं। पर फिर भी मेडिटेशन के समय, उस समय बहुत ज्यादा पेन हो जाती है। क्योंकि आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है, तो ग्राउंड करके ग्राउंडेड होके बैठिए सबसे पहले। एक तो कि नीचे से इमेजिन कीजिए कि आपके नीचे से जो जहां भी आप बैठे हैं जिस जगह, वहां से जड़ें निकल रही हैं और वो रूट्स नीचे जा रही हैं। क्योंकि जब कुछ लोगों को एनर्जी का प्रवाह ठीक से नहीं होता या बहुत ओवरफ्लो हो जाता है, तो उनको बार बार वो कॉन्स्टेंटली बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन आनापाना सती ध्यान में यही बात है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, पर आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ होना चाहिए, खाली ये है। पर आप जो बिन बुलाए प्रभावों से डील करते हैं, तो जब आप डील करें तो उस एरिया को जहाँ पे आपको ज्यादा पेन है वहां फोकस करें। क्योंकि हमें ये जो दर्द तकलीफ होता है ये आपको पहले से है, तो आपको पता है कि ये मुझे यहाँ दर्द है। तो जब भी आप मानिए कि वहां पे ये जो दर्द है या जो मेरे को बार बार मूवमेंट हो रही है, ये मेरे कोई थॉट फॉर्म्स हैं या कोई मेरे अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस हैं, जिनको मैंने इतने सालों से अपने साथ रख रखा है और आज मैं उनको रिलीज करी। और महाअवतार बाबा जी से बोला कीजिए जब भी सेशन शुरू होता है कि आज तो मैं इनको यहाँ छोड़कर जाऊंगी। और या दिन पर दिन अपने हम्म। आप को बोलिए कि दिन पर दिन मैं बेहतर होती जा रही हूँ, क्योंकि हम हाँ ही नहीं, वो तो क्रिएटर्स। करते हैं, हाँ मन में। हाँ। तो थैंक आप यू उस सो पर मच, ध्यान। थैंक यू। हम्म। हाँ जी। तो आप सब स्टेप्स कर रहे हैं तो बिलीव रखिए, जब आप सब स्टेप्स कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद जरूर करेगा। और बाकी जहां तक आपका हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है, तो आप जब अपने हार्ट में फोकस करते हैं, तो आपको अपने हार्ट में फोकस करते हैं तो कुछ महसूस होता है। नहीं, कुछ ऐसा खास महसूस नहीं, अभी तक तो नहीं हो रहा। हाँ। तो आ, आप तो सेशन में शुरू से जुड़े हुए हैं ना मास्टर, तो जब तक जी जी, हमारा हाँ जी। हार्ट ने, हाँ, तो हमारा जब तक हार्ट ओपन नहीं होता है, तब तक हमारी लाइफ में चेंज नहीं होता है। क्योंकि हार्ट जब आपका ओपन होगा तभी आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएंगे। तो आपका हायर सेल्फ आपके साथ ही है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो अच्छा, उससे नहीं वो तो कम्युनिकेशन। साथ साथ बोलते हैं कि मेरा अपने हार्ट को ओपन कर रखा है और हम पूरी तरह से रेडी हैं। वो तो साथ साथ में मन ही मन बोलते भी हैं। हाँ। हम्म, लेकिन जैसे हम कहते हैं हम अवेयरनेस में आए, लेकिन क्या हम सचमुच में अवेयरनेस में होते हैं क्या? कोशिश तो यही होती है पूरी। हाँ, कोशिश, ये बस बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेरी गुड आंसर। कंसिस्टेंसी ही की है। आप धीरे धीरे जब अपने हार्ट को बोलेंगे तब वो ओपन होगा। धीरे धीरे उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपने उसको इतनी चीजों से ढक रखा है इतने सालों में। तो जब आप उसे खोलेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? एक जी अलमारी है या एक कमरा ही है, कोई भी चीज आपके पास है और आपने उसे ढक रखा है इतने सालों से, उसको ढकते गए, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा सोचा कि नहीं, दूसरों का काम पहले, मेरा क्या है। ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं, ऐसा ही सिखाया हाँ जाता जी, है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो करते करते उसको, अपनी सेल्फ वर्थ को इतना कवर कर दिया कि हमारा जो अंदर का इनर सेल्फ है वो हमसे ही घबराता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि होपनोपोनो का सबसे पहली जो वीडियो है हमारी, उसमें एडवांस जी। होपनोपोनो के सेशन में जाइए, उस मेडिटेशन को ट्राई कीजिए। और आपको कैसा महसूस होता है हमें बताइए, नहीं तो देखते हैं, इस हफ्ते तो मैं नहीं कर सकती, नहीं तो मैं हार्ट से ब्लॉक्स रिलीज करने का मेडिटेशन हम कर सकते हैं, मे बी अगले वीक। तो हाँ उसमें हाँ। आपको ब्लॉक रिलीज होगा तो आपको पता चलेगा। वो जैसे आपने उसमें बताया था ना कि वो भी करते हैं, जैसे कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो सब मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, उसके लिए 100% हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
वो भी मैं करती हूँ, मतलब कि थैंक यू, आई लव यू, जो जैसे आपने उसमें बताया था। हाँ, आप करते लगता है। हैं। देखिए, बहुत बहुत लोग मेरे से हाँ। ऐसा कहते हैं। जैसे मैं होपनोपोनो हीलर हूँ, है ना, सर्टिफाइड हीलर हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, हीलर तो क्या बोलूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिसकी मदद कर सकूँ तो जरूर कर सकूँ। हम कहते हैं ऐसा, बहुत लोग मुझे कहते हैं जब मैं उनसे कहती हूँ होपनोपोनो, वो सिर्फ 4 फ्रेजेस नहीं है। आपको अपने आप को डीपली उनको महसूस करना है। हम एक ऑटो पायलट मोड में लग के उनको नहीं कर सकते कि मैंने बताया या किसी भी मास्टर ने बताया तो अपनी चेस्ट पे रखकर 100% रिस्पॉन्सिबल। मगर बहुत अच्छा स्टेप होता है जब आप अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रख के 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो समझ लीजिए कि जी। आप 50% तो आपने यूनिवर्स से कह दिया कि हाँ, मैंने अपनी सेल्फ वर्थ को इतना गिराया था कि मेरे ही अंदर बसे हुए भगवान को मैंने इग्नोर कर दिया। मैं दूसरों में सब जगह ढूंढती रही। उसका मतलब यही होता है, क्योंकि एनर्जी हीलिंग होती है। लेकिन उसके बाद जब हम 4 फ्रेजेस बोलते हैं तो अपनी सोल से भी, अपनी आत्मा से भी, जैसे देखिए क्या होता है, जैसे आपको पेन है कहीं पे, तो अगर आप सिर्फ उस एरिया में भी फोकस करें ना, होपनोपोनो हीलिंग इतनी पावरफुल होती है। आप सिर्फ उस एरिया में फोकस करें या आंखें बंद करके 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस सिकनेस को अपने सामने ले आइए, ठीक है। और उस पे हम्म। फोकस करके 2-4 डीप ब्रेथ लेके आप उस पार्ट से, उस अंग से उस पे फोकस करके बोलिए, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। क्योंकि हमें तकलीफ क्यों हो रही है, हमें इसीलिए तो हो रही है कि हमने जी। अपनी वर्थ को ही नहीं जाना, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे वो ब्लॉक चले जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। आप लिटरली उनको इमेजिन कर सकते हैं। या जैसे आप कुछ खा रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है मास्टर। फॉरगिवनेस से भी आप अपना हार्ट ओपन कर सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड से अपना हार्ट ओपन कर सकते हो। पर प्रैक्टिस सही होनी चाहिए। तो आप फॉरगिवनेस करके, लेकिन होपोनोपोनो दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसमें ग्रैटिट्यूड भी आता है और उसमें फॉरगिवनेस भी आती है, दोनों चीजें आती हैं उसके अंदर। तो बहुत पावरफुल हम्म। प्रेयर है जो आपने लिया है सेशन। तो अब आज प्रैक्टिस कीजिएगा कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि नीलम मास्टर को जो हो रहा है वो उनकी वजह से ही हो रहा है। तो अपने जहाँ पे दर्द हो रहा है उनसे माफी मांगिए, उस पेन से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं जाए। मेरे साथ मेरी लाइफ में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी कि मैं भगवान से ये पूछती थी कि मैं तो आपकी रोज पूजा करती हूँ, वाई मी, मुझे ही क्यों पिक किया गया। लेकिन धीरे जी। धीरे धीरे जब मैं उस रास्ते पे आई तो मैंने ये देखा, लाइफ तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। पर लाइफ में चेंज कब आता है, जब हम अपने अंदर चेंज लाते हैं। तो अगर आपने उसे किया है, हम्म। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस एरिया पे ध्यान कीजिए, अपने हार्ट पे ध्यान कीजिए और महसूस कीजिए कि आपका हार्ट धीरे धीरे खुल रहा है। तो जब वो खुलेगा जी। तो आपको एक इतनी सुंदर फीलिंग होगी, सुंदर अनुभूति होगी कि जिसको मैं वर्ड्स में तो बता ही नहीं सकती कि क्या होता है। तो आई थैंक यू होप सो मच। आपको आपका आंसर मिल गया होगा। कोशिश कीजिएगा हाँ और जी, हाँ हम जी। देखते हैं हम सेशन कब करते यस, हैं। यस। तो उससे आपको एक ही सेशन में बहुत रिलीफ मिलेगा। और हम 21 डेज का चैलेंज भी करते हैं। डॉक्टर संतोष को इस बारे में मालूम भी है। तो हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। इससे बहुत लोगों को इसका जवाब मिलता है। थैंक यू। डॉक्टर संतोष, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, लीना मास्टर। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन आशा माँ, सभी को मेरा आत्मावंदन। आत्मवंदन। सबसे पहले मैं अपना शेयरिंग बताऊंगी। जब से मैंने ये आप ऑरा लॉक करके प्लस लाइट एंड लव भेज रही हूँ, तब से मैम मुझे सपने बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी नहीं है। बहुत अच्छे से नींद आती है। आई एम फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल। दिस इज माय शेयरिंग एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि आफ्टर ऑरा लॉक करने के बाद भी कुछ कुछ समय ऐसे भी होता है जो मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है या
थोड़ा दर्द महसूस होता है या किसी के बात जल्दी मुझे हर्ट कर देती है, तो एट दिस मोमेंट में मुझे क्या करना चाहिए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये जो हम इस वीक में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यही प्रैक्टिस है कि जैसे मैंने ऑरा लॉक कर दिया, लेकिन जो मैंने अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस या अनबुलाए बिन बुलाए प्रभावों को अपने साथ अट्रैक्ट कर रखा है, क्या वो एक बार में चले गए हैं? तो इसीलिए हम अपने हायर सेल्फ से पूछते हैं कि मेरा ऑरा क्लियर है क्या, ठीक है? और अगर संकेत है, लेकिन संकेत ऐसे ही होते हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि कहीं दर्द हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है। तो इसका मतलब है दोबारा से अपने ऑरा में जाइए, उसको रिलीज कीजिए और लॉक कीजिए। तो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये इसी सप्ताह से वीक 5 से ही रिलेटेड है। या तो आपको दोबारा मैम स्टेप्स रिपीट करने चाहिए। ये दिन में कितनी बार भी हम कर सकते हैं? कितनी बार भी, कोई लिमिट नहीं है इसकी। हाँ, ओके ओके, अनलिमिटेड थैंक टाइम्स। यू। हाँ, यू थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच, लव यू मैम। Thank you. Thank you so much for asking. Thank you for sharing. Yeah. मास्टर्स और लोग भी। हाँ जी, पूछिए, आप अनम्यूट हैं। मैम, सबसे पहले तो आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 35-40 साल टीचिंग की है और मुझे लगता था मुझ में बहुत पेशेंस है, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन को इतनी बार आंसर करती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मानना पड़ेगा आपका पेशेंस। और आप इतनी स्वीटली बोलती हैं कि थैंक यू मुझे, सो मच। मैं संतोष मैम से भी कह रही थी कि मैं तो बार बार सुन सुन के परेशान हो जाती हूँ, मैम कैसे आंसर देती हैं। थैंक यू मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके। अच्छी अच्छी चीजें हो रही साथ में, आगे कभी शेयर करूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। या, ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। हाँ, रीटा जी का हैंड रेस है, डॉक्टर संतोष। Yeah, first of all, thank you so much, आशा जी एंड संतोष जी। थैंक यू सर। मेरा जो कल का एक्सपीरियंस है, जब मैं अपने हायर सेल्फ से सिग्नल मांग रही थी, तो मुझे सडनली यहाँ पे बहुत बारीक लाइन से एक पेन उठी और वो चली गई। तो अब ये मेरे को बार बार रिपीट होगी तभी ये सिग्नल है, या ये वंस अ टाइम हुआ तो आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस की प्रेजेंस है तो ये पेन होगी? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, अगर वो प्लेजेंट है, बहुत शार्प नहीं है, तो वो अनप्लेजेंट है तो 100% आपके हायर सेल्फ का है। लेकिन अगर प्लेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा से अपना ऑरा साफ करना चाहिए और दोबारा से सारे स्टेप्स रिपीट करने चाहिए। और क्या होता है, जब हम कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि मैं जो कर रही हूँ ये मेरे साथ कुछ होगा कि भी नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, विचार, है ना, थॉट फॉर्म्स। तो जैसे ही आपने ये सोचा, तो वो जो थॉट फॉर्म्स होते हैं वो आपके चारों तरफ फिर से अटैच हो जाते हैं। क्योंकि आपको ओके। पता ही है हम कितनी बार सोचते हैं, हम आनापाना सती ध्यान में भी बैठते हैं तो हम कहते हैं सांसों के ऊपर ले आओ, लेकिन सांस से बार बार ध्यान हटके विचारों पे आ जाता है। तो जितनी बार आपको कोई विचार आता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आपके ऑरा से आके चिपक जाता है। तो जब भी कोई ऐसा विचार आए तो आप समझ जाइए कि कोई मेरी थॉट आके लग गई है। जैसे आपको बहुत शार्प नहीं हुआ लेकिन हल्का सा पेन हुआ, तो दोबारा से स्टेप्स रिपीट कीजिए, दोबारा से बोलिए। और मास्टर्स, जब आपको दर्द होता है या एनर्जी फ्लो नहीं करती है, कभी भी जज नहीं करने गए। जज किस लिए करना है? क्योंकि आपने ही तो बुलाया ना। हम बुलाते हैं तभी तो हमारे पास चीजें आती है ना, नोइंगली नोइंगली हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। और क्योंकि
जो डिविनिटी आपके अंदर है रीटा जी वही मेरे अंदर है, तो हम पावरफुल तो सेम है। हमें लगता है हम अपनी वट को नहीं जानते, अपनी सिकनेस को देखते हुए कहते हैं नहीं मुझे तो ये तकलीफ है वो है। नहीं, आज से अपने आप को बोलिए, सभी मास्टर्स को कहती हूँ हमेशा बोलिए, गुड थिंग्स, गुड सिचुएशन, गुड पीपल आर कमिंग इन टू माई लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक यू वेलकम। मुझे या डोर या बेल हो गई है। श्योर श्योर, आप चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। डॉक्टर संतोष, किसी का हैंड रेज नहीं है तो देखिए तो। जी आशा जी, एक्चुअली मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। इंदिरा जी ने हैंड रेज किया हुआ था, वो बात करेंगी और वो काफी बड़े प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आई हैं। जी ठीक है। इंदिरा जी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, आपने वापस मुझे होस्ट बना दिया क्या? अच्छा। नहीं, मैंने ध्यान ही हाँ, नहीं दिया मैंने। आई थिंक हाँ आपने ओ, बना दिया, मैं वापस ठीक। होस्ट हूँ। हाँ, जी कोई जी बात नहीं। उषा शर्मा जी का हैंड रेज है तो एक बार उनको ले लेते हैं। जी। उषा जी, उषा मास्टर, या प्लीज जी, बोलिए। आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा प्रोग्राम है, हम लोगों की प्रगति हो रही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि अ, एक बालक को, एक लड़के को हमारे ग्रुप की तरफ से थोड़ी एनर्जी भिजवाइए। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ओके। तो और उनका नाम है, मुझे नाम उनका बोलता हुआ पता है, आप ऐसे कह दीजिए कि मेरी बहू है बड़ी, उनका भाई लाला है उसका नाम। ठीक है। विनीता का भाई लाला। ठीक रहेगा ठीक ये? है। हाँ हाँ, ठीक रहेगा। एनर्जी हम किसी को भी भिजवा सकते हैं, क्योंकि हम हाँ इसीलिए इस धरती पे आए हैं, यही हमारा मिशन है, ठीक। यही इस बुक का मिशन है कि हाँ जहाँ तो पांच जाइए लव बहनों एंड का वो लाइट एक फैलाइए। भाई है, तो उसके लिए थोड़ा जरा श्योर, बुलवा दीजिए। ठीक। बिल्कुल, जरूर जरूर। थैंक थैंक यू यू। फॉर शेयरिंग। नीलम जी का हाथ आ रही हाँ है। जी। नीलम जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ सॉरी, मैं एक बात पूछना भूल गई। कुछ दिन से, 4-5 दिन से, जैसे मेरी बाई पलक जो है वो फड़कती है, कुछ ऐसे। क्या ये कोई सिग्नल है या ये कोई संकेत है? यस, या कुछ लोगों को होता है कि आपका हायर सेल्फ आपसे पहले से कम्युनिकेट करता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। हम सोचते हैं ये तो हमारे साथ पहले ही होता है। तो अगर वो हम्म। अनप्लेजेंट नहीं है तो वो सिग्नल हो सकता है, 100% हो सकता है, बिल्कुल। मतलब 4-5 दिन से मैं देख रही हूँ बार बार बीच में, कभी वो आंख पलक फड़कती है ऊपर की बाई, लेफ्ट आईज पे। तो इसीलिए मैंने यस, ध्यान नहीं रहा मुझे कि ये कोई सिग्नल है या ये कोई, ये भी कोई संकेत है। नहीं सिग्नल हम्म। होता है, वो बिल्कुल सही है। आई मीन अच्छा। कहीं वाइब्रेशन हो ना, कुछ फड़कना, दैट इज अ सिग्नल, वो सिग्नल होता है। हाँ जी, सिग्नल होता है वो। ओके ओके। ओके, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। और इंदिरा जी कहाँ है? इंदिरा जी का वीडियो भी ऑन है। पर मैं उनको टाइप कर रही हूँ तो वो दिख नहीं रही है मुझे। हाँ, इंदिरा ठाकुर। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हो नहीं रहा नहीं, कल से। वो तो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं तो। कुछ कुछ बोल बोल रही तो हैं रही है तो वो, मतलब वो लेकिन म्यूट है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, पर वो म्यूट है ना? अनम्यूट नहीं कर रही हैं अपने आप को। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। उन्होंने किया नहीं अभी तक। हाँ, या तो वो हो नहीं रहा, उनकी डॉटर भी शायद साथ में है। गरिमा, मम्मी का चेक करो, अनम्यूट नहीं हो रहा।
ओके, एक सेकंड, मैं सबको अनम्यूट होने की चॉइस देती हूँ तो शायद आप कर सके। अब देखिए। अब हुआ। हाँ जी ठीक हो गया। आत्मवंदन आशा जी। आत्मवंदन। बोल नहीं पा रही हैं। जिस समय ऑपरेशन कर रहे थे, मैं आपको याद कर रही थी और होपोनोपो बस अपने हार्ट को बोल रही थी कि आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू, आई लव यू। और अपना वही बोलती रही कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ और मैं प्रकाश हूँ, प्रेम हूँ। देखिए यही पूरे टाइम में बोलती रही और मुझे पता नहीं लगा कब मेरा वो सब काम हो गया अच्छे से। और लास्ट में जब डॉक्टर करने के बाद बोलते हैं हो गया, अच्छा हो गया, मैं कि हो गया। और इतनी खुशी हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। इस समय थैंक यू मच। यही सब काम आया मेरे। अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हाँ मम्मी, कोई ज्यादा बात मत नहीं, बोलो। आप ठीक होके आ गए हमारे सामने, यही बहुत बड़ी बात है। और ये वेरी सबका नाइस शेयरिंग। बहुत संतोष जी एंड आशा जी की बहुत बहुत, अचीवमेंट है सबसे बड़ी चीज। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप पूरा रेस्ट करो और थोड़ा कम बोलो और आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप ठीक हो जी चुके हो, जी। बस थोड़ा समय दो बस अपने को। ठीक हूँ। जी। हाँ। आप सब, आप सबकी दुआएं हैं। थोड़ा सा पानी पी लो। वो हमेशा है अपने ग्रुप की, अपना ग्रुप एक परिवार है पूरा। मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल। यस। गुड ओके। गुड, बस यही यही रखो आप। आपको थैंक बताना यू। था मुझे। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और जैसा आपने अनुभव किया ना, ऐसा कुछ साल पहले मेरे मॉम की हार्ट सर्जरी हुई थी, तो मम्मा तो इसमें नहीं थी, सब मैं ही अपने घर में स्पिरिचुअलिटी में पहले आई हूँ। मगर जैसे आपने एक्सपीरियंस किया, ऐसे मैंने अपनी मॉम के लिए किया था और एकदम से मिरेकल हो गया था कि सब कुछ ठीक हो गया था। तो जब आप विश्वास करते हैं ना, आप सरेंडर करते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं। और जब आप पानी बिल्कुल। पी रहे हैं, स्पेशली पानी आपके सामने था, तो आपने ये जो शब्द बोले बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि पानी में बहुत ताकत होती है। वाटर हैज सो मच स्ट्रेंथ। तो जब भी देखिए आपके सही सामने में पानी या कुछ पूरे खाना टाइम है तो मास्टर्स। मेरे मुंह से वो ही सब निकलते रहे, चारों शब्द ये होपोनोपो के और अपने इसके ईश्वर के। छवि के। ईश्वर की वेरी छवि गुड। में बनी हूँ, मुझे मुझे कुछ नहीं होगा। और देखिए अच्छी आ गई मैं घर। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए मास्टर्स, जब इंदिरा मास्टर लेके आ सकती हैं अपनी लाइफ में चेंज, तो आप सब क्यों नहीं लेके आ सकते। इस बुक का, बिल्कुल। इस पाठ्यक्रम का यही मिशन है कि सभी लोग जहां हम जाएं सिर्फ प्रेम और प्रकाश फैलाएं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी लाइफ में खुद डिफरेंस देखेंगे। लेकिन आप यहाँ तक आए शायद हैं। देखिए यूनिफाइड शायद इसीलिए ज्वाइन किया है ना। बिल्कुल ब्यूटीफुल। ये वेरी नाइस होना तो यार। था ही, ये एक्सीडेंट होना तो था ही। और ये पहले ज्वाइन करके मुझे हेल्प मिल गई। ये सब आपकी ही यूनिवर्स सोल का प्लान था। बस आपकी कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी को भी और आपको सबको। अपने अंदर की डिविनिटी को ध्यान दीजिए, जिसे ये याद रहा उस पल में कि मैं ये सब करूं। तो बस हाँ वही है जो मैं कहती हूँ और, ना, आपकी और कृपा ये से देखिए मैंने सबका। अपना ऑरा भी लॉक किया उस समय। वाह। सारी चीजें मुझे याद रही। वो वाह। सब काम आ गई ना वाह। उस टाइम आपके पास। जी। सब मुझे इतना प्यार करते रहे वहां पे, बहुत ज्यादा। इसीलिए रिकवरी फास्ट हो गई और आगे और जल्दी होगी। हाँ बहुत जल्दी रिकवर हुई। बिल्कुल। बस अब आप शुरू करिए। तो थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग इंदिरा जी, वेरी गुड। हम्म। चलिए मास्टर्स, अगर अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और
हमें जब मौका मिलेगा तो हम ज़रूर एक एडवांस होपनोपोनो का सेशन करेंगे, क्योंकि उसमें आपके एनर्जी ब्लॉक बहुत जल्दी रिलीज होते हैं। लेकिन वो सिर्फ 4 लाइनें नहीं हैं जैसा आप समझ रहे हैं। जब आप अपने अंदर से उसे फील करते हैं तब आपकी जिंदगी में फर्क आता है। बाकी ये 4 लाइनें तो सभी को पता है मास्टर्स, हाँ लेकिन मेन उनको, है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे मेन थे लाइन इंदिरा। बोलती रही, नहीं यही सब याद करती रही कि ईश्वर की छवि में बनी हुई, ईश्वर मेरे साथ है, मेरा हायर सेल्फ मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस शेयरिंग, थैंक यू सो मच, ब्यूटिफुल। तो चलिए हम आज का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अनलेस किसी को कोई शेयरिंग है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेडिटेशन का टाइम हो चुका है। और जैसा लीना मास्टर ने पूछा था, ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है कि हम अपने ऑरा को बार बार क्लियर कर सकते हैं जब तक कि हमारे को वो दर्द, तकलीफ या जो इश्यूज हमारी लाइफ में आ रहे हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते। तो चलिए सिट कंफर्टेबली। डॉक्टर संतोष, म्यूजिक सही है? ओके ओके। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे मास्टर्स। मेक श्योर आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो, जस्ट लाइक आनापाना सती ध्यान की तरह, एक सुखद अवस्था में दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए पैरों को क्रॉस करके चश्मा उतार दीजिए। इस मेडिटेशन का, इस सत्र का, इस यूनिफाइड का पूरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप कहीं पर कोई भी टेंशन कुछ भी है, जब आप इस सेशन में आए हैं तो उसको एक तरफ छोड़ दें। पर एकदम से हमारा ध्यान नहीं जाता, तो इसलिए हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो कुछ डीप ब्रीदिंग लेंगे बड़े प्यार से, कुछ गहरी सांसें लेंगे, कुछ गहरी सांसें हम छोड़ेंगे मास्टर्स। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। एक और गहरी सांस एंड रिलीज। शरीर में कहीं पर कोई भी तनाव है, उस पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे मास्टर्स। और एक गहरी सांस लेते हुए उसको छोड़ेंगे और वापस अपना ध्यान सांसों पर ले आएंगे।
कई गहरी सांसें जब तक कि आपका ध्यान आपकी प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं आ जाए। तो एक और गहरी सांस और बहुत ही प्यार से बाहर छोड़ेंगे। हर जाती हुई सांस के साथ कोई भी तनाव, सब कुछ खत्म होता जा रहा है और हम और भी रिलैक्स मोड में आते जा रहे हैं। सिर्फ मैं और मेरी सांसें। अपने पूरी बॉडी को महसूस करेंगे। कहीं पर कोई भी टाइटनेस, तनाव, कोई पेन है, कोई भी अनकंफर्ट, बस सांस को उस तरफ लेकर आएंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके हम उसे रिलीज कर देंगे। आज हम अपने दिल से, अपने हृदय में भरे हुए इस प्रेम को अपने ही शरीर में इसका विस्तार करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर से बाहर इस खूबसूरत धरती, पृथ्वी, ब्रह्मांड में चारों तरफ इसको फैला देंगे। पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक स्कैन कर ले, सर से लेके पैर के नीचे तक। पूरा शरीर रिलैक्स होना चाहिए, आराम की अवस्था में होना चाहिए। टॉप ऑफ योर हेड, आपके सर के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। आपका फोरहेड रिलैक्स। आंखें, नाक रिलैक्स। फेशियल मसल्स, पूरे चेहरे की कोशिकाएं, मसल्स रिलैक्स। हमारे दांत, हमारे होठ, कान, सब कुछ रिलैक्स। सर का पिछले का हिस्सा, पीछे का हिस्सा रिलैक्स। हमारी गर्दन, फ्रंट अपर बॉडी रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए मास्टर्स। शरीर के आगे का हिस्सा, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विक एरिया, सब कुछ शांत होता जा रहा है। बैक, अपर बॉडी, आपकी पीठ, स्पाइनल कॉर्ड, all relaxed. Waist, hip area, all relax.
धीरे धीरे शरीर के निचले हिस्से पे जाते हुए आपकी दोनों लेग्स, दोनों टांगे, घुटने, काफ मसल्स, शिन एरिया, पैर, पैरों के अंगूठे, नाखून, आपके पैरों का निचला हिस्सा, तलवे, ऑल रिलैक्स। एक और गहरी सांस लेते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक जाते हुए इस रिलैक्सेशन को, इस आराम की अवस्था को महसूस करेंगे मास्टर्स। आज का दिन कितना खूबसूरत है। हम कितना ग्रेटफुल फील कर रहे हैं मास्टर्स। हमारी सांसें चल रही हैं और हमारा ये दिल भी धड़क रहा है। फील द पल्सेशन इन योर हार्ट मास्टर्स। महसूस कीजिए। अगर कहीं भी कुछ तनाव है, कहीं कुछ भी होल्ड कर कर बैठे हैं, तो अपने कंधों को भी पूरा रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब इस पल हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। ये जीवन तो जीने के लिए है। और फिर मैं तो प्रेम हूं और आनंद हूं। शरीर के एक एक हिस्से को महसूस कीजिए मास्टर। कितने ब्लेस्ड हैं हम सभी। बिना किसी कोशिश के, बिना किसी एफर्ट के ये सांसें चल रही हैं, ये हृदय काम कर रहा है, शरीर का एक एक अंग काम कर रहा है। शरीर में इस बहते हुए रक्त को महसूस कीजिए, फ्लो ऑफ ब्लड। आपकी आईब्रोज, फोरहेड, नाक, वो छोटे छोटे हिस्से जिनके बारे में हम कभी ध्यान भी नहीं देते, लेकिन आज इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में सबको ढीला छोड़कर सबको खूब सारा प्यार दें, भर दें। आज शरीर के एक एक अंग को, एक एक बॉडी पार्ट को सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन से, आराम, पूरी तरह से आराम, सिर्फ और सिर्फ आराम की अवस्था। मेरे कान जिनसे मुझे सुनाई दे रहा है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है ईश्वर, मेरी सुनने की क्षमता का, मेरा बिना किसी कोशिश कर भी कितने प्यार से मेरा साथ देते हैं। मैं सुबह या शाम या रात कभी भी इनको एक्नॉलेज करूं नहीं करूं, मेरी पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं। बस दे दीजिए आज इन कानों को भी रिलैक्स, इन आंखों को भी रिलैक्स, इन हाथों को भी रिलैक्स। मेरे हाथ कितना साथ देते हैं। दिन भर भी आभार प्रकट करूं तो कम है। जीवन का हर काम इनसे ही तो करता हूं। आज पूरे संकल्प के साथ, हे ईश्वर, इस खूबसूरत शरीर के लिए धन्यवाद। मेरा शरीर तो टेम्पल ऑफ गॉड है। जाने अनजाने, डर से या अनजाने में जो कुछ भी हुआ,
मैं इस अमूल्य उपहार को नहीं पहचान सकी, लेकिन आज मैं अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस करते हुए उसे धन्यवाद देती हूँ और उनको तनाव से मुक्त करती हूँ, फ्री करती हूँ। आज रिलैक्स। मेरे इस ब्रेन में जो इतने सारे थॉट चलते रहते हैं, उनको भी रिलैक्स होने के लिए कह दीजिए मास्टर। सर का आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, फ्रंटल लोब, बैक, पूरे ब्रेन को रिलैक्स होने की अवस्था में कहती हूँ। सब कुछ रिलीज कर दीजिए। आज इस पल में कुछ भी होल्ड नहीं करना है। कल क्या हुआ मैं कुछ नहीं कर सकती, आगे क्या होगा वो भी मैं नहीं जानती। तो क्यों ना आज इस वर्तमान पल में, आज इस क्षण में, इस शरीर को, इस नएपन को जो मैंने महाअवतार बाबा जी की कृपा से जाना है, अपनी पूरी अवेयरनेस को अपने शरीर पर लाते हुए शुक्रिया अदा करती हूँ। सर से लेके पैर तक शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हर पार्ट का, हर मसल का, हर बोन्स का, बहते हुए रक्त का, पूरा शरीर मेरे बिना किसी एफर्ट के काम कर रहा है, इसका शुक्रिया। इस ग्रैटिट्यूड की अवेयरनेस के साथ अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आएंगे मास्टर्स। धन्यवाद मेरे हार्ट का, धन्यवाद मेरे हृदय का। एक ऐसा पोर्टल जिससे मैं अपनी दुनिया में जाऊं, कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने इसी का ध्यान नहीं रखा, इसी को ब्लॉक कर दिया। खैर, मेरे प्यारे हृदय, माय ब्यूटीफुल हार्ट, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ जाने अनजाने। जैसा भी मैंने सीखा, डर से, लिमिटिंग बिलीफ से, मेरी छोटी सोच से, सबका ध्यान रखा, पर सिर्फ तुमको भूल गई। तो आज पूरी अवेयरनेस के साथ अपने दोनों हाथों को हार्ट पर लेकर आइए मास्टर्स, और आभार प्रकट कीजिए सच्चे ही मन से। थैंक यू माय ब्यूटीफुल हार्ट, मेरा साथ देने के लिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए मास्टर्स। धन्यवाद दीजिए उन चलती हुई सांसों के साथ। आपकी आर्टरीज, आपकी वेन बिना आपके कहे हृदय से खून लेकर आती हैं, वापस भेजती हैं। इन 72,000 नाड़ियों का शुक्रिया मास्टर। शरीर के एक एक सेल का शुक्रिया। अपने हार्ट स्पेस को महसूस कीजिए। मेरा हार्ट तो एक पोर्टल है जो मुझे पूरी सृष्टि से जोड़ देता है। इसमें भरा हुआ प्रेम और प्रकाश, इसमें जलती हुई उस ज्योति को महसूस कीजिए जिससे आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अपने आसपास की आवाजों को शांत करते हुए पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे हृदय पर,
मैं शांत हूँ, बिल्कुल शांत ही हूँ, और हर सांस के साथ अपने भीतर पूरी गहराई से उतरती जा रही हूँ। मैं शांत हूँ, तैयार हूँ अपने हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए, उससे बातें करने के लिए, क्योंकि हमारा उच्च स्व ही तो है मास्टर, जो पूरे ब्रह्मांड से हमेशा जुड़ा रहता है, जो सब कुछ जानता है। हम परमात्मा की छवि में बनाए गए हैं। मेरे अंदर वो सभी गुण हैं जो परमात्मा में है। अपने हृदय की धड़कन को महसूस करके अपने हार्ट में अभी भी कोई बाहरीपन या कुछ है, या कुछ खालीपन है, जो भी है, धन्यवाद मेरे हृदय का। एक गहरी सांस लेते हुए एक आती हुई सांस के साथ अपने हृदय में इस ज्योति को, इस प्रकाश को और भी बड़ा होने देते हैं, और जाती हुई सांस के साथ कहीं पे कुछ भी अभी भी अगर मैंने रोक रखा है, तो मेरे हायर सेल्फ, हे यूनिवर्स, मुझे मदद करें। अपने अंदर के प्रेम और प्रकाश को महसूस करना, अपने अस्तित्व में बसे इस प्रेम को जानना ही सब कुछ है। जब मुझे विचारों की अनुभूति होती है, जब मुझे प्यार आता है या मुझे कुछ अच्छा लगता है, तो मेरा हृदय ही तो उससे कनेक्ट हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। ईश्वर के सारे गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर प्रेम है और मैं भी प्रेम हूँ। स्वीकार करें, गहरा और गहरा। अपनी सांसों के साथ अपने हृदय पे ध्यान आते ही मैं और गहराई में अपने अंदर से जाके जुड़ जाती हूँ। महसूस कीजिए इस प्रेम को, इस वाइब्रेशन को, क्योंकि तभी आपके पैटर्न्स ब्रेक होंगे मास्टर्स। ये आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट भी हम अपने आप को देना नहीं चाहते। स्वीकार करें कि हम ही हैं जिन्होंने ऐसे संकल्प बनाए और अपने हार्ट को, हृदय को भूलते चले गए। पर आज जब हम ये सच जान चुके हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम हूं, बस इसको आज हृदय में बस जाना है। प्रेम से कह दें अपने हृदय को, आज मुझे पता चल गया है, मैं प्रेम हूँ। मैं वो अनंत प्रेम हूँ जो इस सृष्टि में बसा हुआ है। जब भी आपको कुछ नहीं समझ आए, कुछ फील नहीं हो, बस यही दोहराते रहिए, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। अलग अलग तरीके से अपने अंदर के प्रेम को महसूस करें। कभी वो खिलते हुए फूलों के जैसा है, कभी नदी में बहती हुई लहरों की तरह है, और कभी कभी बारिश की बूंदों की तरह हमारे शरीर में बह रहा है। इसी प्रेम को महसूस करते हुए
ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है मास्टर्स। ये पूरी सृष्टि का आधार सिर्फ और सिर्फ ये प्रेम है। प्रकृति में फूलों का खिल जाना, सूरज का समय पे निकल आना, चांद का निकल आना, बहता हुआ पानी, ये चलती हुई हवा, ये आकाश, सब कुछ तो प्रेम से बना है। और मैं भी प्रेम हूं। इस अनंत प्रेम को महसूस करते हुए ही ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। फिर इससे जो पूरी सृष्टि बनी है, उस प्रेम को अनुभव करते हुए अपने आप को स्वीकृति दें कि आज से मैं न सिर्फ इस प्रेम को और प्रकाश को अपने अंदर महसूस करूंगी, बल्कि अपने शरीर के पूरे एक एक कण में इसको समा जाने दूंगी। हम तो असीमित है मास्टर, इतना सारा प्रेम है, तो वो इस छोटे से हमारे हृदय में कैसे रह सकता है? बस इसे फैलने दीजिए। धीरे धीरे इस प्रेम और प्रकाश को जो आपके हृदय में फैल रहा है, इसको शरीर के ऊपरी हिस्से में जाता हुआ देखिए, शरीर के निचले हिस्से में जाता हुआ देखिए। शरीर में जैसे जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये प्रेम और प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। हमारे शरीर से निकलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश हमारे चारों तरफ फैल रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। प्रेम का हृदय से शरीर से पूरी आभा मंडल में, पूरी आभा मंडल से हमारे पूरे कमरे में जो भी हमारे आसपास जो भी चीजें रखी हैं, सबको छूता हुआ ये प्रेम और प्रकाश इस पूरे कमरे के खालीपन को प्रेम और प्रकाश से भरता हुआ देखें। मैं अनंत प्रेम की चेतना में हूं। मेरे अंदर इस अनंत शक्ति का प्रवाह हर समय होता रहता है। मुझे मेरे जीवन का हर पहलू स्वीकार है। मेरा जीवन जैसा है परफेक्ट है। इस पूरे प्रोसेस में हमारी सांसों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मास्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब सबसे पहले हम अपनी आभा को बंद करेंगे। अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए मैं अपनी आभा को बंद करता हूं और अपनी हायर सेल्फ के कम्युनिकेशन के लिए एक संकेत मांगे। और जब मांगे मास्टर्स, तो ये विश्वास करें कि आज आपका कम्युनिकेशन की लाइन खुल चुकी है, आप कनेक्ट हो चुके हैं। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के संगीत को पाते ही फिर से प्रेम को अनुभव करें और धन्यवाद बोल दें। अब उस संकेत को मांगे कि मेरी आभा में उपस्थित अगर कोई भी नकारात्मक प्रभाव अभी है, तो मुझे संकेत दे। माय डियर हायर सेल्फ, माय ब्यूटीफुल हायर सेल्फ,
Please give me a signal for any negative influence. मेरे हायर सेल्फ मुझे सिग्नल दें, मुझे बताएं अगर मेरे ऑरा में या मेरे शरीर के आसपास अभी भी कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। मेरे उच्च स्वा कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दे। अब आपको सिर्फ अवेयरनेस में रहना है मास्टर, अपने हृदय स्थान में स्थित रहना है सांसों के साथ। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग डर महसूस कर रहे हों, एंग्शियस भी हो सकते हैं, पर कुछ नहीं करना है मास्टर, अपने लिए ही अपने प्रेम को स्वीकार करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ। और जो भी कुछ अटक रहा है उसको जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकाल देना है। एंड फील दिस लव अपने लिए। मैं प्रेम हूं, बस इसी मंत्र का जाप करते रहें। अगर आपको किसी तरीके का भी कोई नेगेटिव कंफर्मेशन आया है तो दोबारा से आभा मंडल साफ करेंगे। मैं अपने आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप आज भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। आपको डर भी नहीं लगता और आप पीड़ा को महसूस भी नहीं करते। आप में से प्रत्येक के पास एक आदर्श स्थान है और मैं अपने हायर सेल्फ, अपने उच्च स्वा से उनका नाम लेके, अगर आपके पास है तो आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक वहां शांतिपूर्वक चले जाए एंड फील कीजिए, महसूस कीजिए कि दे आर लीविंग योर बॉडी। आपके शरीर में, आपके ऑरा में एक हल्कापन आ रहा है, क्योंकि हम अपने हायर सेल्फ के थ्रू उनको वहां भिजवा रहे हैं जो उनकी परफेक्ट जगह है, जहां पे वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे। और अंत में मैं अपने ऑरा को बंद करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ को छोड़कर। अब धीरे धीरे हम अपने आज की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। ट्रांस में नहीं जाएंगे मास्टर, अपनी सांसों के साथ अपने हृदय स्थान पर ही रहेंगे। अपने अंदर के इस अनंत प्रेम को महसूस करते हुए उसके सुख में खो जाएं, एक हो जाएं ईश्वर के साथ। अनंतता में स्वयं को अनंत बना ले और शून्य में ही समा जाए। ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं भी आनंद हूँ। अपनी आभा को बंद करने के बाद भी अगर कोई अनजानी सी हलचल या कुछ महसूस हो रही है तो बड़े प्यार से
सभी विचार रूपों को भी प्रेम और प्रकाश भेजते हैं। मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। और जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, देखिए कैसे वो विचार या तो गोल्डन लाइट में डिसॉल्व हो रहे हैं या एक ब्लैक स्मोक की तरह उन्हें धरती में जाता हुआ देखिए। अगर अभी भी आपको कहीं कुछ तनाव महसूस हो रहा है, कहीं दर्द है, तो आप अपने हायर सेल्फ से कंफर्म कर सकते हैं तो आज से जब भी कभी भीड़ में जाएं तो अपनी आभा को बंद करें, उसे क्लियर करें, उसे शुद्ध करें। कभी भी महसूस करें कि आपको गुस्सा आ रहा है, कहीं दर्द है, तो क्या कोई बिन बुलाया प्रभाव मेरी आभा मंडल में है? तो पहले संकेत प्राप्त करने से पहले अपने आभा मंडल को बंद करें और उसके बाद अपने आभा मंडल को शुद्ध करें और फिर दोबारा से बंद करें। अब जब हम ये रास्ता जानते हैं तो इसको जानते हुए, समझते हुए इसका आनंद लें। अपने चारों ओर और अपने इस प्रेम भरे हृदय से सभी चीजों में, विचार रूपों में भी प्रेम को फैल जाने दें, उसका विस्तार होने दें। और जब ऐसा लगे कि करना कठिन है, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कुछ लंबी गहरी सांसों के साथ आराम से लेट जाएं और अपने आभा मंडल को स्वच्छ करें। ईश्वर के गुणों से जोड़कर अपने चारों ओर प्रेम का विस्तार होने दें। हमारे आसपास की सभी भौतिक वस्तुओं में, हर ऊर्जा रूपी विचारों, क्षेत्रों में इस प्रेम को फैल जाने दें। बड़े प्रेम से अपने हृदय में ये हल्कापन महसूस करते हुए आप उससे बाहर आ सकते हैं। ये जो हमारे हृदय में इतना सारा प्रेम और आभार है, इसकी एनर्जी को धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ महसूस करें मास्टर। घर में अगर कोई प्रियजन है, उन तक इसका विस्तार होता हुआ देखें और देखिए किस प्रकार ये प्रेम उनके हृदय को छूता हुआ आपके पास वापस आ रहा है। पौधा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम फैल जाने दीजिए। आपके घर से बाहर निकलता हुआ ये प्रकाश आपकी सिटी, आपकी स्टेट, आपकी कंट्री में फैलता जा रहा है। अब ये समय है कि आप इस प्रकाश को, जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है, किसी के पास भी भेज सकते हैं। जो हमारे ही ग्रुप में उषा मास्टर है, उनके कोई संबंधी जिनका नाम लाला है, हम सब मिलकर उनको ये प्रेम का प्रवाह भेजते हैं। देखिए किस प्रकार से ये प्रेम और प्रकाश का प्रवाह उनके पास हो रहा है।
हम सबके हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम उनके हृदय को छूता हुआ वापस हमारे पास आ रहा है। इस ग्रुप में और भी सभी लोग जिन्होंने कुछ बोला है या नहीं बोला है, पर किसी के भी घर में या कोई प्रियजन अगर बीमार है तो हम महावतार बाबा जी से मार्गदर्शन मांगते हैं कि हम इस प्रेम और प्रकाश का प्रवाह उनकी तरफ भी ले जाएं। डॉक्टर पूजा ने जो अपने घर में जो एनिमल रखा हुआ है, जो डॉग रखा हुआ है, जो परिवार के सदस्य की तरह है, उनको ये प्रेम और प्रकाश भेजे। कोई भी प्रियजन या हम जिन्हें नहीं भी जानते किसी हॉस्पिटल में दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, हमारा ये असीमित प्रेम और प्रकाश उन तक पहुंचे और यही प्रकाश जिसे हम भेज रहे हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ रहा है। हमारे हृदय से निकलता हुआ, उनके हृदय को छूता हुआ वापस हमारे पास आ रहा है। चारे पूरे धरती पे, इस प्लैनेट अर्थ पे, पूरे ब्रह्मांड में इस प्रेम और प्रकाश का विस्तार होता हुआ देखिए मास्टर्स। सिर्फ प्रेम ही प्रेम और प्रकाश ही प्रकाश। जब इस प्रकाश से मैं सारी दुनिया भर सकती हूँ तो मेरा जीवन तो क्या है। अपने जीवन में आने वाले सभी चैलेंजेस, सिचुएशंस को ये प्रेम और प्रकाश भेजें। कल कुछ ऐसा हुआ जो आपको अभी तक हर्ट कर रहा है, उस सिचुएशन को प्रेम और प्रकाश भेजें। आज अगर किसी इम्पोर्टेंट काम पे जाने वाले हैं, उसको प्रेम और प्रकाश भेजें और महसूस करें कि कैसे वो प्रेम और प्रकाश आपके पास कई गुना मल्टीप्लाई होता हुआ वापस आ रहा है। हम सभी के अंदर इस इनफाइनाइट लव एंड लाइट एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। अपनी क्षमता को महसूस करें मास्टर्स। शरीर में अभी भी कहीं कुछ तकलीफ है, तनाव है, उस एरिया में इस प्रेम और प्रकाश को भेजिए। उसका प्रवाह महसूस कीजिए, वो कैसे फैल रहा है और धीरे धीरे वो तनाव, वो दर्द धीरे धीरे बाहर जाता जा रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपना पूरा फिजिकल बॉडी पे लेके आएंगे मास्टर्स। हृदय में ढेर सारा प्रेम और आभार अपने हायर सेल्फ के लिए। उनको धन्यवाद दें आज के इस मार्गदर्शन के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। धन्यवाद देते हुए इस सुंदर पाठ्यक्रम को, महावतार बाबा जी को, इस बुक के ऑथर को और इस अभ्यास को जिसके लिए हम जुड़ते हैं और मिलकर हम इस धरती पर इस प्रेम और प्रकाश को फैलाते हैं। हर उस डिवाइन मास्टर्स के साथ, प्लांट किंगडम के साथ, एनिमल किंगडम के साथ, जिनके साथ भी हम जुड़ते हैं, हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति, धरती के पांचों पंच महाभूतों से कनेक्ट होते हुए इस धरती पे बसे हुए एक एक जीव जंतु, रॉक्स, बहता हुआ पानी,
सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने खुद को, अपने शरीर को, जिसके माध्यम से मैं ये सब कर पाती हूँ। अपने इस इनफाइनाइट लव को महसूस करते हुए, अपने अंदर के इस शक्ति को महसूस करते हुए पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी पे, अपने आसपास का स्पेस को महसूस कीजिए जो अभी भी प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ है। आप जहां बैठे हैं, फील द स्पेस अंडरनीथ यू। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, इसको अपने हृदय में भरते हुए आप चाहें तो इस ध्यान की अवस्था में बने रह सकते हैं इस अनुभूति के साथ। और जो लोग मेरे साथ वापस आना चाहते हैं, विद द काउंट ऑफ 5 अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लेकर आएंगे मास्टर। 5 4 3 2 1 0 और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोल लेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अपने शरीर को धन्यवाद देते हुए, सभी डिवाइन मास्टर्स को धन्यवाद देते हुए कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर, लव यू ऑल।